दोस्तों, आज हम बात करेंगे रावण के व्यक्तित्व के बारे में और हम ये जानेंगे कि रावण जैसे महाबली विद्वान से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। इतना बड़ा ज्ञानी धरती पर हुआ नहीं है आज तक और हम सब रावण के बारे में जानते हैं कि उसके पास 10 सिर थे, इसीलिए उसे दशानंद भी कहते थे। लेकिन हकीकत में दोस्तों रावण के पास 10 सिर नहीं थे, उसके पास 10 अवगुण थे, गुण नहीं थे, अवगुण, जिसको वो धारण करता था और बड़े ही शिद्दत के साथ इन अवगुणों को निभाता था। अवगुण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, अहंकार, अपमान आदि इस तरीके की चीज़ों को वो लेकर चलता था। चूँकि रावण बहुत ही ज्ञानी था और ब्राह्मण कुल से भी आता था, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता था इन अवगुणों को साथ लेके चलना, इन 10 गलत चीज़ों को धारण करके चलना। वो भी इन चीज़ों से खुश नहीं था क्योंकि वो ब्राह्मण कुल से भी था और वो इन अवगुणों को, क्योंकि वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव को इस अवगुणों को चढ़ा देता था बारी बारी से। वो नहीं चाहता था इसे धारण करना, इस रास्ते पे चलना, इसलिए वो शिव को वो चढ़ा देता था और शिव भी मुस्कुरा के इसे ग्रहण कर लेते थे। लेकिन फिर ये सारे अवगुण रावण के पास वापस चले जाते थे, वो फिर धारण कर लेता था क्योंकि ब्राह्मण कुल के होने के साथ साथ वो राक्षस कुल का भी था। इस कारण उसके अंदर ये अहंकार, घमंड, लालसा, ये सब सारी चीज़ें थीं और ये वापस फिर उसके पास चली आती थी न चाहते हुए भी। ये बार बार शिव को समर्पित करता था, लेकिन शिव जानते थे कि फिर इसके पास वापस चली जाएगी वो 10 अवगुण। और राम के पास भी 10 गुण थे, जिसमें दया, क्षमा, दान, प्रेम, सहानुभूति, धैर्य, सच्चाई, ईमानदारी आदि राम धारण करते थे। इन 10 सच्चे चीज़ों को ये उसी पर चलती थी और रावण इस 10 अवगुणों से मुक्त नहीं हो सका, कभी चाहकर भी मुक्त नहीं हो सका। इसी वजह से उसकी हार हुई, इन्हीं अवगुणों की वजह से। और दोस्तों, आज आप सोच कर देखिए कि हम सभी में कहीं न कहीं रावण बसता है। आप सोच कर देखिए कि थोड़ा सा धन, प्रतिष्ठा आ जाने पे हम लोग कैसे रावण बन जाते हैं, कैसे इन अवगुणों को धारण कर लेते हैं, कितना अहंकार हम लोगों के अंदर आ जाता है, किसी को कुछ समझते ही नहीं। और ये भी मानते हैं कि हमारे अंदर तो ये सब चीज़ें हैं ही नहीं है, कहते हैं ये चीज़ें नहीं है, लेकिन ये फिर वापस हमारे पास लौट कर आ जाते हैं, जैसे रावण के पास लौट के आ जाते थे। रावण मुक्त नहीं हो पाया और हम लोग भी इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाते। हमारे अंदर का जो राक्षस है वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए रावण तो सब बन सकता है, क्योंकि वो अवगुणों से मुक्त तो होना चाहता है लेकिन मुक्त नहीं होता है। उसके अंदर वो सारे अवगुण मौजूद होते हैं और बाहर से तो राम बनता है लेकिन अंदर से वो रावण भी रहता है। इसी वजह से दोस्तों राम कोई नहीं बन सकता चाह कर भी, रावण जरूर अंदर आपके अंदर आ जाएगा। और राम में क्या विशेषता थी? राम में क्या विशेषता थी? राम राजा थे, उनके अंदर सबसे बड़ी विशेषता यही थी, इसीलिए वो पूजनीय है। इसीलिए राम से बड़ा राम का नाम होता है। क्यों? क्योंकि राम जैसा कोई नहीं। राम राजा भी थे, राम ने भिखारी का भेष भी धरा,
मुनि वेश भी धरा, भिक्षा मांग मांग के भी वो खाते थे, जंगलों में भटकते भी थे। और रावण जैसी शक्तियाँ भी थीं उनके अंदर। एक इंसान के अंदर इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती कि वो राजा भी हो और रंक भी हो, मुनि भी हो, नारद जैसा ज्ञानी भी हो और रावण जैसा बलशाली भी हो। सब कुछ नहीं हो सकता। या तो आप साधु संत ही हो सकते हैं या फिर आप भौतिक सुख सुविधा वाले इंसान हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं। सारे गुण आपके अंदर वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन राम के अंदर, इसीलिए राम इतने विशेष हैं, इसीलिए राम से बढ़ के राम का नाम है, क्योंकि उनका जो कर्म था वो सर्वव्यापी था। और रावण इसीलिए चूक गया कि ज्ञान होते हुए भी, ज्ञान था लेकिन वो 10 अवगुणों को अपने अंदर से निकाल नहीं सका, अंत तक नहीं निकाल सका। इसीलिए दोस्तों ज़रा सोच के देखिए कि हमें अपने अंदर के अवगुणों को त्याग करना चाहिए। ये संभव हो सकता है यदि कोशिश करें तो। धन्यवाद।